आपके मोगरे के प्लांट में बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है, प्लांट पे पत्तियां नहीं हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, नई ग्रोथ नहीं हो रही है। प्लांट जिस कंडीशन में 15 दिन पहले था सेम वही कंडीशन में पड़ा हुआ है, कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। तो क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका अप्लाई आप करेंगे तो आपके भी प्लांट पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। 45 डिग्री ही पर आपको मोगरे के प्लांट पर कौन कौन सी केयर करनी चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कलियां निकलेंगी भी तो वो बिना खिले ही ड्रॉप हो जाएंगी। आज का मेरा ये टॉपिक रहेगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, मोगरा जिसको जैस्मिन भी कहते हैं, ये वही मोगरा है जिसका भगवान पर चढ़ाया जाता है, जिसका गजरा बनता है। बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू इसमें आती है और शाम के टाइम खिलता है। सुबह इसके फ्लावर आपको झड़े हुए मिलेंगे। तो मोगरे भी कई वैरायटी के आते हैं। मेरे पास तो ये बेला जिसको कहा जाता है वही वैरायटी है, और ये बहुत ही हार्डी वैरायटी है, कई सालों से मेरे पास है। और आप इसकी चाहे जैसे मतलब रखें, ये कभी मरता नहीं है। जबकि इसी का दूसरा आता है जिसमें स्टार मोगरा जिसको कहते हैं, वो थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। मैंने लास्ट ईयर इसको ऐड किया था, लेकिन वो सर्वाइव सर्दियों में नहीं कर पाया। तो मेरे पास बस यही मोगरा है, इसी के 4-5 प्लांट मैंने बना लिए हैं और अच्छी फ्लावरिंग मिल जाती है। तो अगर आपके पास प्लांट नहीं चलता तो आप ये वैरायटी ला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका प्लांट एक बार फ्लावर दे चुका है, जैसे कि आपने मेरा ये प्लांट देखा, ये प्लांट वही है जिसमें आपने फ्लावरिंग देखी थी। तो इसके फ्लावर निकलते हैं और सुबह के टाइम झड़ जाते हैं और रात के टाइम इसके खिलते हैं। एक ही 2 दिन के फ्लावर होते हैं। तो अब एक बार सारी कलियां खिल चुकी हैं, अब हम इसमें फिर से न्यूट्रिएंट देंगे। लेकिन अब इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मोगरे के प्लांट को आपको कहाँ रखना है। तो देखिए, सारे जितने प्लांट्स थे, गुलाब के, गुड़हल के, जितने भी प्लांट्स हैं, सब मैंने एक ही पास रख दिए हैं। एक पास रखने के अपने फ़ायदे होते हैं कि मॉइस्चर बना रहता है, और फिर पानी जब हम देते हैं तो एक साथ सभी प्लांट्स पर हो जाता है। क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है, पॉट्स में भी पानी भर के इधर उधर रख देते हैं, जिससे बर्ड्स को आसानी रहती है, क्योंकि इस समय धूप बहुत तेज़ है। प्लांट्स के नीचे बर्ड्स बैठती हैं आके बेचारी। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपके प्लांट को प्रॉब्लम हो रही है, तो सभी प्लांट्स को एक पास रख दीजिए। पानी देने में भी आसानी रहेगी, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। देखिए, गुलाब पर हो रही है, ग्रोथ भी आ रही है, फ्लावरिंग भी हो रही है, लेकिन फ्लावर ये टिकते नहीं हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि एक बार फ्लावरिंग होने के बाद हम मोगरे पर क्या करें। तो सबसे पहले तो देखिए, वैसे तो इसके फ्लावर झड़ जाते हैं अपने आप ही, लेकिन अगर कोई स्टिक लगी है उसको भी रिमूव कर दीजिए। आपके प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, फ्लावर फेड हो गए हैं, उसको कट कर दीजिए। नहीं हो रही है तब भी आप उसकी जो टिप होती है वो कट कर दीजिए। नहीं होती है तब मैंने क्यों कहा, क्योंकि जैसे ही आप टिप कट करेंगे वैसे ही इसमें हार्मोन होता है, वो एक्टिव हो जाता है। तो न्यूट्रिएंट देंगे मिट्टी में और ऊपर हार्मोन एक्टिव होगा तो तुरंत नई ग्रोथ होगी। और मोगरे के प्लांट में नई ग्रोथ में ही फ्लावरिंग होती है। मोगरा क्या, और भी प्लांट्स हैं, सभी में नई ग्रोथ में ही फ्लावरिंग आती है। तो ये इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। मैंने सभी जितने भी फ्लावर लगे थे, नहीं लगे थे, जितनी भी ब्रांचेस हैं, सबको कट कर दिया है। ये प्लांट मेरा कम से कम 3-4 साल से ज़्यादा का होगा, और इसी के मैंने 3-4 प्लांट्स बना भी लिए हैं। बहुत आसानी से इसकी कटिंग भी लग जाती है। अब हम काम कर लेते हैं मिट्टी पर। तो सबसे पहले तो इसकी घास ही हटाएंगे जो भी मिट्टी में निकल आती है। जब मैंने रिपॉटिंग करी थी तब मैंने खूब अच्छे से न्यूट्रिएंट दिया था, लेकिन एक बार फ्लावरिंग होने के बाद वो न्यूट्रिएंट सब ऑब्ज़र्व हो गया है, फ्लावर ले लेता है सारी एनर्जी, तो अब मिट्टी में कुछ भी नहीं बचा है। तो अब हम इसमें फिर से न्यूट्रिएंट डालेंगे, जो खाद पानी देंगे, तो ये फिर से नई ग्रोथ करेगा। ये देखिए, रूट अभी भी कट रही है, जबकि अभी सिर्फ 1-1.5 महीना ही हुआ होगा रिपोर्टिंग का।
प्लांट पुराना है, बहुत जल्दी इसकी रूट बढ़ती है। वैसे भी मोगरा अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस देता है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। लेकिन गमले में भी लगा सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो ऊपर की मैं 1-2 इंच तक मिट्टी हटा दूंगी। अगर आपका प्लांट नया है तो आपको मिट्टी हटाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस हल्की हल्की गुड़ाई करके जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ वो डाल सकते हैं। देखिए रूट कट रही है, तो इस तरह से मैंने 1-2 इंच तक मिट्टी हटा दी है। अब हम इसमें कुछ खाद पानी इसको देंगे, जो कि नई ग्रोथ के लिए और फ्लावर लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले जो हम चीज़ देंगे वो है सीवीड। ये सीवीड ग्रेन्यूल्स अक्सर मैं गर्मी में ही प्रयोग करती हूँ, सर्दियों में इसको नहीं प्रयोग करती। इससे रूट को थोड़ा सा ठंडक पहुँचती है, ये ठंडी खाद मानी जाती है। सीवीड आप जानते हैं जो समुद्र में जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे बनाई जाती है। दूसरी चीज़ जो ली है ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसको लिया है। तीसरी चीज़ है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट केमिकल है लेकिन आप ले सकते हैं। अब जो चौथी चीज़ हम लेंगे ये फ्लावरिंग के लिए और प्लांट की इम्यूनिटी के लिए भी ज़रूरी है, वो है मैंने यहाँ पर लिया है रेड पोटास। अगर आपके पास बनाना पील का पाउडर है तो उसको भी दे सकते हैं, वरना रेड पोटास भी आप दे सकते हैं। देखिए जब जिस प्लांट का ग्रोइंग पीरियड होता है उसको आप केमिकल दे सकते हैं। अब जैसे गुलाब है, उसका ग्रोइंग पीरियड ये मेन नहीं है, हालांकि उसमें ग्रोथ होती है लेकिन इसका ग्रोइंग पीरियड गर्मी नहीं माना जाता है। तो गर्मियों में अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल गुलाब को दे देते हैं तो उसके लिए हार्म होगा। लेकिन मोगरा है, गुड़हल है, इनको अगर आप थोड़ा सा केमिकल दे देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा अगर दे देते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा, आप दे सकते हैं आराम से, और उसका जो रिस्पांस है वो भी अच्छा आता है। 4 खादें मैंने इसको दी हैं। अब जो बेसिक जो होती है खाद, अब हम उसको देंगे। ये है नाइट्रोजन युक्त वर्मी कंपोस्ट। नाइट्रोजन प्लांट को इसी से मिलता है, नई ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो 4 चम्मच आप चाय पत्ती दे सकते हैं। चाय पत्ती आप फ्रेश लीजिएगा, जो यूज्ड होती है उसको मत लीजिएगा, क्योंकि वो पहले ही उबल चुकी होती है, उसमें कुछ बचता नहीं है। तो अगर फ्रेश लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ऊपर से मैंने मिट्टी को कवर कर दिया है और अब हम भर के पानी इसमें दे देंगे। पानी अभी यही भरा रखा है तो इसी को हम दे रहे हैं, और ये गर्म नहीं हुआ है, अभी मैंने भर के रखा था तो हम दे सकते हैं। इसी को दे दिया है। और अब हम ये मैंने ठोस फर्टिलाइज़र अभी दिया है, 7 दिन के बाद हम एक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देंगे। लिक्विड और ये ठोस फर्टिलाइज़र से प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। प्लांट की ग्रोथ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी तभी फ्लावर अच्छे आएंगे। नई ग्रोथ में ही फ्लावरिंग जम के होती है। तो इस तरह से आप अपने मोगरे के प्लांट में ये खादें दीजिए, रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। मुश्किल से 7-8 दिन में ही कलियाँ